नमस्कार, मैं शेषी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत जो सरकार के वादों और जमीनी सच्चाई के बीच का फर्क साफ करती है। जी हाँ, सरकार ने बड़े बड़े मंचों से ऐलान किया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, 10,000 नौकरियों की सौगात मिलेगी, लेकिन अब वही नौकरियां संविदा पर तैनात कर्मचारियों के लिए मुसीबत बन गई है। नौकरी तो दूर, महीनों से वेतन तक नहीं मिल रहा है और अब धीरे धीरे संविदा कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हम आपको बताते हैं एक ऐसे कर्मचारी की कहानी पर जिसने नौकरी के भरोसे घर चलाया, मां के इलाज का सहारा इसी वेतन को बनाया और अब अचानक सब छीन जाने की दहलीज पर खड़ा है। उनकी मां की किडनी खराब है, हर महीने दवाइयों और इलाज पर हजारों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन हालात अब ऐसे हैं कि दवा खरीदने के लिए भी जेब खाली है। कर्मचारी का सीधा सवाल है कि सरकार ने नौकरी तो दी, प्रचार किया, लेकिन अब जब जैसे गरीब मजदूरों को बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर सैलरी लोग तक नहीं पहुंचेगी तो हम घर कैसे चलाएं, माँ का इलाज कैसे कराएं? यही पहला मामला नहीं है। अक्सर सरकारों की घोषणाएं जनता तक वोट की राजनीति के बीच पहुंचती हैं, लेकिन जब असलियत में जमीनी स्तर पर इन्हें लागू करने की बारी आती है तो सिस्टम की लापरवाही से आमजन को नुकसान उठाना पड़ता है। आपको बता दें, कागजों पर नियुक्तियां तो दिखी जाती हैं, लेकिन असल में संविदा कर्मचारियों को महीने दर महीने तनख्वाह के लिए दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि हजारों कर्मचारी आशा, ओझा और तिरस्कार के बीच अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जिन युवाओं ने सरकार के इस वादे पर विश्वास करके आवेदन किया, चयन प्रक्रिया से गुजरे और नौकरी पकड़कर अपने सपनों को थाम लिया था, आज वही युवा गहरी निराशा में है। कई लोगों ने नौकरी के भरोसे लोन लिया, बच्चों की पढ़ाई शुरू कराई और बुजुर्ग माता पिता का इलाज करवाया, लेकिन अब सब कुछ अधर में लटक गया है। लोगों का कहना है कि यह केवल संविदा कर्मियों की समस्या नहीं बल्कि सीधे तौर पर जनता को भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये सेवाएं स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम सरकारी परियोजनाओं से जुड़ी हैं। कर्मचारी बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जब नौकरी देनी थी तो शोर क्यों मचाया गया? जब प्रचार करना था तो मंचों में घोषणा क्यों की गई? अगर आज स्थायी नौकरी नहीं दे सकते तो वेतन ही समय पर क्यों नहीं दिया जाता? लोगों का आरोप है कि सरकार युवाओं के रोजगार की चिंता नहीं, सिर्फ चुनावी प्रचार की चिंता में है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि संविदा नियुक्तियों सरकारों को आसान रास्ता लगती है, इससे तुरंत रोजगार देने का आंकड़ा पूरा हो जाता है, लेकिन कर्मचारी लंबे समय से असुरक्षा और शोषण का शिकार हो रहे हैं। अस्थायी व्यवस्था न तो कर्मचारियों के लिए सुरक्षित होती है, न ही जनता का हक के लिए। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि अगर सरकार सच में रोजगार देना चाहती है तो संविदा व्यवस्था को खत्म करके स्थायी नियुक्तियां करनी चाहिए, तभी युवाओं का भरोसा वापस जीता जा सकता है। कर्मचारी की आंखों में छलकते आंसू और मां की बिगड़ती तबियत यह सवाल उठाने को मजबूर करती है कि आखिर सरकार की प्राथमिकता में आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं है। मां की किडनी खराब है, बेटा नौकरी के भरोसे प्रशासन की सीढ़ियों पर चढ़ा था, लेकिन अब नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है और मां की दवाएं भी रुक चुकी हैं। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, हजारों घरों का दर्द है। क्या सरकार संविदा कर्मचारी की इस पीड़ा को सुनेगी? क्या उनके परिवार को राहत मिलेगी? और क्या जो 10,000 नौकरियों का ऐलान किया गया था वह महज एक राजनीतिक जुमला साबित होगा? युवाओं की आवाज शायद दिल्ली और राजधानी की गलियों तक ना पहुंचे, लेकिन गांव-गांव, कस्बों तक गूंज जरूर रही है। आखिर सवाल है कि कहां है सरकार और आखिर कब तक संविदा कर्मियों को यह दर्द झेलना पड़ेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।